Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaz. The only bridge between you and Allah is namaz. Namaz is the only thing that can make you closest to Allah. अल्लाह ताला ने नज़दीक आने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज को बनाया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज बेशक फ़र्ज़ फरमाई। उनके पढ़ने पर जितना ज़्यादा सवाब है, उसके ना पढ़ने पर उतना ही ज़्यादा बड़ा गुनाह। Since I'm learning and I have whatever I have gained through my knowledge uh, through the Islam, through the Islamic knowledge, namaz is very important thing in our life. Namaz is the only thing that is going to come with you in your akhirat, after your akhirat, and within your life also. एक हदीस में आता है कि जो इंसान अच्छी तरह से वज़ू कर कर खूब अच्छी तरह से दिल लगा कर नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके छोटे छोटे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में उसे दाखिल फरमाएगा। हमारे नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का स्तून है। मीन्स नमाज इज़ द वन ऑफ द पिलर ऑफ अ दीन। और जिसने ये पिलर को मतलब जिसने ये स्तून को न अदा किया, नमाज नहीं पढ़ी, उसने दीन को बर्बाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहली पूछ नमाज की होगी। नमाजियों के हाथ, पाँव और मुंह क़यामत के दिन आफ़ताब की रोशनी में चमकेंगे और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे। हम आजकल की ज़िंदगी में नमाज को वी हैव ऑल फॉरगॉटन दैट नमाज इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट टू आवर दीन। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजियों का क़यामत के दिन नबियों, शहीदों और वलियों के साथ हश्र होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड बेनमाजियों का हश्र फ़िरौन, हारून, ये सब बड़े बड़े जो भी काफिर थे, इनके साथ इनका हश्र होगा। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बेनमाजियों का हश्र काफिरों के साथ किया जाएगा। बेनमाजियों को काफिरों के साथ तोला जाएगा, उनके बराबर समझा जाएगा। And sins are going to always take you back from Allah. Why we are not able to understand? Prayer isn't for Allah. This is for you. This is for us. We need Allah Ta'ala. Allah Ta'ala don't need us. I have also reverted since 2 years, and I have also forgotten my namaz through the toughest phase of my life. But now, Alhamdulillah, I'm praying for 5 times, and Alhamdulillah for whatever I have. हमें नमाज बेशक पढ़नी चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, हमें अल्लाह से रो रो के मांगना चाहिए। From my personal experience, I have I have been crying my for my toughest phase of my life in front of Allah. And today whatever I have, it's beyond my imagination. In our life, we do not have 5 to 10 minutes for Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. What kind of person we are becoming? We are not trying to get up at Fajr also for Allah Ta'ala. It's so wrong. Namaz is the only thing that can make way where you can't imagine there is a way. जब आज़ान भी होती है, जब आज़ान की भी पुकार होती है, तो वो हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, फिर आता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। This is the thing we have to understand, that where there is success, there is namaz. The namaz is compulsion for the success. तो कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, नमाज को वक्त बे वक्त अदा करें, नमाज को दिल लगा के अदा करें। डोंट टेक इट एज अ बर्डन, डोंट टेक इट एज अ बर्डन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।